वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। साउथ कोरिया की कंपनी हनावा डिफेंस की तरफ से अपने K-21 लाइट टैंक को इंडियन आर्मी को ऑफर किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच में लगातार कई दिनों से ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है और लद्दाख एक उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे हैवी मैन बैटल टैंक ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल है और वैसे भी चाइना ने अपने लाइट टैंक को वहाँ पे तैनात किया है, इसीलिए इंडियन आर्मी को भी लाइट टैंक्स की ज़रूरत है। और इसी को देखते हुए इंडियन आर्मी के तरफ से लाइट टैंक के टेंडर को निकाला गया है, जिसमें साउथ कोरिया के तरफ से अपने K-21 टैंक का ऑफर इंडिया को दिया गया है। हनवा डिफेंस कंपनी के द्वारा बताया गया है कि अगर इंडियन आर्मी के द्वारा उनके K-21 लाइट टैंक को चूज किया जाता है तो वो भारत की L&T कंपनी के द्वारा मिलके इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही करेंगे। अब हम आपको इस K-21 लाइट टैंक के बारे में बताते हैं। तो K-21 एक न्यू जनरेशन का लाइट टैंक है जिसे बेल्जियम की CMI डिफेंस तथा साउथ कोरिया की डोसान DST कंपनी के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। ये टैंक सबसे पहले 2014 में रिवेल किया गया था। असल में ये K-21 लाइट टैंक साउथ कोरिया की K-21 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पे बेस्ड है, जिसमें बेल्जियम के द्वारा 105 mm के टोरेंट को लगा के इसे लाइट टैंक में परिवर्तित कर दिया गया है। अब हम आपको इस टैंक के आर्मामेंट यानी वेपन्स के बारे में बताते हैं। तो इसमें मेन वेपन्स के तौर पे एक 105 mm की राइफल गन लगी हुई है जो रिकॉइल लेस होती है और इसमें जो एम्यूनिशन है वो ऑटोमेटिक लोडर के द्वारा लोड होते रहते हैं। ये गन 1 मिनट में 8 राउंड को फायर कर सकती है और इसके मेन गन यानी 105 mm की जो गन लगी हुई है उसकी मैक्सिमम रेंज 4 किलोमीटर है। ये टैंक फैलरिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी फायर करने में सक्षम है जो अपने मेन गन यानी 105 mm के ही गन के द्वारा फायर की जाती है। हम आपको बता दें कि ये फैलरिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो किसी भी मॉडर्न टैंक के खिलाफ पूरी तरीके से इफेक्टिव है और इसकी जो रेंज है वो 5 किलोमीटर तक है। सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पे इसमें एक 7.62 mm की कोएक्सियल गन लगी हुई है तथा इसमें एक और ऑप्शन के तौर पे 12.7 mm की हैवी मशीन गन भी लगाई जा सकती है। इस टैंक में एडवांस ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है जिसकी वजह से ये टैंक दिन और रात किसी भी समय ऑपरेट करने में कैपेबल है। K-21 लाइट टैंक को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है जिसमें कमांडर, गनर तथा ड्राइवर होता है। अब हम आपको इस टैंक के परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। तो इस टैंक का कुल वजन 25 टन का है, यानी ये टैंक काफ़ी हल्का टैंक है और इस टैंक में एक 750 हॉर्स पावर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगा हुआ है जो इस टैंक को 70 km/h की मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करता है। वहीं पे ये टैंक एम्फीबियस टैंक है, यानी ये पानी में भी ऑपरेट कर सकता है। इसमें 2 एयरबैग्स लगे हुए हैं जो पानी में जाने के बाद खुल जाते हैं जिससे ये टैंक पानी में भी तैरता रहता है। इसकी पानी में जो स्पीड है वो 6 km/h की है। बात करें इस टैंक की रेंज की तो इस टैंक का जो रेंज है वो 450 किलोमीटर का है। ओवरऑल अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये टैंक इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से फुलफिल करता है, लेकिन रसिया के स्प्रुत SD लाइट टैंक के साथ इसका डायरेक्ट कंपटीशन है और ये कंपटीशन काफ़ी टफ है क्योंकि रसिया का स्प्रुत SD लाइट टैंक भी एक बेहतरीन टैंक है। अब देखना ये है कि इंडियन आर्मी किस टैंक को चूज करती है। ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में चाइना के द्वारा अपने लाइट टैंक को डिप्लॉय किया जा रहा है, चूँकि इंडियन आर्मी की तरफ से भी अपने मेन टैंक T-19 और T-72 को डिप्लॉय किया गया है, लेकिन ये हैवी टैंक हैं जिससे इनको वहाँ पे ऑपरेट करने में प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन लाइट टैंक्स लाइट होने के कारण काफ़ी फुर्तीले होते हैं, वो पहाड़ी इलाकों में आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए इंडियन आर्मी चाइना के लाइट टैंक को काउंटर करने के लिए लाइट टैंक्स को प्रोक्योर करना चाहती है। अब चूंकि ये मेन बैटल टैंक नहीं होते हैं, ये लाइट टैंक होते हैं, इसीलिए इन्हें सपोर्ट के तौर पर रखा जाता है। जब चाइना के तरफ से अपने लाइट टैंक्स का इस्तेमाल किया जाएगा तभी इंडियन आर्मी के द्वारा अपने लाइट टैंक्स को चाइना के लाइट टैंक को काउंटर करने के लिए उतारा जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो साउथ कोरिया का ये ऑफर एक बेहतरीन ऑफर है क्योंकि वो इस टैंक की मैन्युफैक्चरिंग को मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही करना चाहते हैं, लेकिन DRDO के द्वारा भी एक लाइट टैंक को डेवलप किया जा रहा है। अगर समय से DRDO के द्वारा लाइट टैंक को डेवलप कर लिया गया तो इंडियन आर्मी के द्वारा उसको खरीदने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।